देवी गुप्ता। निजी अस्पताल पर परिजनों का हंगामा, मौत के बाद भी इलाज का आरोप। रीवा में अस्पताल पर 25 लाख की मांग का आरोप, परिजनों का हंगामा। सड़क दुर्घटना की शिकार महिला जिंदा या मृत, रीवा के अस्पताल पर सवाल। मरी के पैसा ढो रहे हैं, मरी के पैसा देवी गुप्ता। निजी अस्पताल के बाहर हंगामा, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर। मरी के नहीं, मैं के दिन भर जिंदा। मरीज की मौत या इलाज जारी, रीवा के निजी अस्पताल में विवाद, पुलिस तैनात। परिजनों ने लगाया आरोप, अस्पताल ने मृत मरीज के इलाज के नाम पर मांगे पैसे। रीवा के अस्पताल विवाद की सच्चाई जांच के बाद स्पष्ट होगी। रीवा के निजी अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने लगाया इलाज के नाम पर पैसे मांगने का आरोप। कल सवेरे तो परसों भागवत में गई थी, कल सवेरे लौट रही थी, सिरमौर चौराहे के पास किसी ओवर ब्रिज में, फ्लाईओवर में ऊपर किसी अज्ञात वाहन ने इनको पीछे से ठोकर मार दी, तो ये गिर गई तो इनको थोड़ा सा माइंड में चोट लग गई तो हम लोग लेके कहाँ गए, सीधे संजय गांधी लेके गए। तो वहाँ पे सही इलाज हमको नहीं समझ में आया, तो हमने बोले प्राइवेट में हम लोग रिफर कराते हैं, वहाँ से लेके आए यहाँ पे मिनर्वा में। तो इनने क्या बोला, जबकि हमको संजय गांधी के डॉक्टर ने बता दिया था कि पेशेंट इज नो मोर, तुरंत बता दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी आस नहीं हारे, लेके आए मिनर्वा में लेके आए। तो इन लोगों ने क्या किया, एडमिट कर लिया तुरंत में। मुझसे हम लोगों से 50,000 पहले ले लिया, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद फिर 40,000 ले लिए, और 1 घंटे के अंदर 70,000 की दवाई मंगवा ली। मैंने 1-1.5 लाख रुपए तुरंत दे दिए। फिर उसके बाद इन लोगों ने ब्रेन के ऑपरेशन के लिए बोले 2 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने 50,000 अलग से जमा किया, बाकी देते हैं। फिर आज पेशेंट के पास किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि पेशेंट को हम लोग MRI के लिए जब लेके गए यहाँ से, तो पेशेंट की जीभ बाहर निकल आई थी, पूरी आंख खुल गई थी, और बॉडी बर्फ से ज्यादा ठंडी थी, और एक नहीं सब लोगों ने छुई थी यहाँ पे। फिर उसके बाद इन लोगों ने रिटर्न MRI से लेके आया, और आज सवेरे क्या बोलते हैं कि 20 से 25 लाख रुपए लेके आइए तो इनका ट्रीटमेंट आगे चालू करे। हम लोग कहाँ से लेके आते, पेड़ लगाए क्या 20-25 लाख रुपए? ये थोड़ी सी बात होती है, बताइए। फिर इसके बाद अब बोलते हैं कि हम आपका पेशेंट जिंदा दे रहे हैं आपको, तो आपको जहाँ ले जाना हो तो आप मुझे लिखित में दीजिए कि मैं आपका पेशेंट जिंदा दे रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? तो बोल रहे हैं लिखित नहीं देंगे हम। चाहते क्या है आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि यदि मेरा पेशेंट मैं जिंदा लाया तो मुझे जिंदा दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं, हॉस्पिटल से बाहर कर दिए थे कि वो एम्बुलेंस खड़ी है बाहर, पेशेंट उसमें है। इन लोगों ने क्या बोला कि आपका पेशेंट जिंदा है, तो मुझे लिखित दे दीजिए ना पेशेंट जिंदा है, तो फिर मैं आगे चाहे जहाँ भी ले जाऊँ। और बात अगर ये है कि अगर मर गया है तो आप काहे का पैसा ले रहे थे? पहली बात, एक दिन में 4 लाख रुपए लगा। 4 लाख रुपए काहे के लिए लिए हैं ये बता दीजिए आप। या लूटने का ये हॉस्पिटल है, मिनर्वा हॉस्पिटल लूटने के लिए बना है? ये आए दिन कोई ना कोई नाटक होता है, आए दिन होता है। और हम लोग यहीं से हैंगे, गुड़ से। अभी लाए हाँ, वो बैठ। रीवा शहर के एक निजी अस्पताल के बाहर शुक्रवार को परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन पहले से मृत मरीज का इलाज जारी रखने के नाम पर 25 लाख रुपए मांग रहा था। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मरीज जीवित था और उसका इलाज किया जा रहा था। गुड़ निवासी ममता गुप्ता गुरुवार को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पहले उनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में हुआ, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का कहना है कि मरीज की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल इलाज जारी रखने के नाम पर मोटी रकम मांग रहा था।
अस्पताल के डॉक्टर धर्मेश पटेल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज की स्थिति गंभीर थी, लेकिन वह जीवित थी और उसका उपचार किया जा रहा था। बढ़ते विवाद को देखते हुए मरीज को दोबारा संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। लगभग 2 घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की निगरानी में मरीज को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मरीज जीवित थी या उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में भी उन्हें मरीज से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स, रीवा।